your online social science classes, and I am here, your social science teacher Sangeeta Behra. Hello students, I am back with your online social science classes for class 6th geography subject and the chapter number 2. What is that? That is globe, latitude and longitude. What do you mean by globe? Tell me first. Globe is the true representative of our planet Earth, isn't it? So before what we had studied? The Earth in the solar system. Okay. So Earth is having which shape? It's in the shape of globe. तो ग्लोब की शेप में होता है हमारा अर्थ. क्यों? वो सर्कल क्यों नहीं होता है? बताओ. वो इसीलिए सर्कल नहीं होता क्योंकि वो किसी जगह पे थोड़ा सा फ्लैटन है. ओके. तो ये है हम लोग का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. लोग का अर्थ कुछ इस तरह ही दिखाई देता है. ओके. लैटिट्यूड क्या होता है बताओ. लैटिट्यूड होता है वो डायरेक्शंस जिसको अर्थ की मेजरमेंट की जाती है. क्या मेजरमेंट किया जाता है? द रेडाई मीन्स द रेडियस मेजरमेंट किया जाता है. ओके. तो वो लैटिट्यूड कितने भागों में डिवाइड होता है? जो कि हॉरिजेंटली डिवाइडेड होता है. ओके. तो 0 डिग्री से स्टार्ट होके 90 डिग्री अप एंड 0 डिग्री से स्टार्ट होके 90 डिग्री डाउन मीन्स इन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. ओके. वो होता है लैटिट्यूड. ओके. देखो ये है हम लोग का लैटिट्यूड पोर्शन जो कि लोग को चेक करना है. ठीक है. और ये हम लोग का लॉन्गिट्यूडिनल पोर्शन जो कि हम लोग को क्या करना है? हॉरिजेंटली डिवाइडेड करना है. तो लैटिट्यूडिनल कैसे डिवाइड होता है? साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल एंड इट्स डिवाइडेड हॉरिजेंटली. ओके. और लॉन्गिट्यूड कैसे डिवाइड होता है? वर्टिकली इट्स डिवाइडेड द पार्ट्स एंड इट्स डिवाइडेड थ्रू व्हाट? प्राइम मेरिडियन. ओके. सो स्टूडेंट्स अब तक आपको आइडिया हो गया लैटिट्यूड को कैसे मेजरमेंट करते हैं और लॉन्गिट्यूड को कैसे मेजरमेंट करते हैं. लैटिट्यूड को हॉरिजेंटली मेजरमेंट करते हैं जो कि इक्वेटर से 2 भागों में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल. ओके. और इसकी मेजरमेंट्स कैसे मेजर की जाती है? इन डिग्रीज एंड द डायरेक्शंस, नॉर्थ डायरेक्शन एंड द साउथ डायरेक्शन. ओके. और लॉन्गिट्यूड को कैसे डिवाइड किया जाता है? विद द प्राइम मेरिडियन. वो डिवाइड करता है प्राइम मेरिडियन को जो कि 0 डिग्री टू 180 डिग्री होता है. ओके. और वो वर्टिकली डिवाइड किया जाता है. और उसकी कैसे होती है? 0 टू 180 डिग्री इन द पार्ट्स ऑफ 30 डिग्रीज एंड द डायरेक्शंस आर ईस्ट टू वेस्ट. ओके. तो अभी हम लोग को ये पता चल गया कि कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिवाइड किया जाता है अर्थ के डिफरेंट पर्टिकुलर लोकेशन को जानने के लिए. ओके. तो ये ग्लोब तो आपके देखा ही होगा, ये हमारे स्कूल में भी है. किसने स्टडी आउट किया है सबको? जब आप ग्लोब देखेंगे देन वी कैन सी द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिविजन्स ऑल्सो. ओके. तो व्हाट वी हैड स्टडी इन प्रीवियस चैप्टर? वी हैड स्टडी द अर्थ एंड इट्स पोजिशन इन द सोलर सिस्टम. एंड नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल स्टडी? वी विल स्टडी अबाउट द globe and its locational divisions through latitude and longitude. Okay. So globes may be of varying size and types. Big ones which cannot be carried easily. Small pocket globes are also there. If you possible then take it from the bookshops. Okay. In there you will get small pocket globes also, which also give a representative of our planet Earth. Okay. So like this what we will can able to learn from globe: the countries, the continents, the oceans, the lakes. Okay. And even in the physical portion we can get the
knowledge of mountainous areas also, oceanic areas also. Okay. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. Now the question arises, how we will locate? Through latitude and longitude. Okay. We need certain points of reference and lines to locate the particular place. You will notice that when we will fix a needle through the globe tilted manner, which is called its axis, 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. देख रहे हो यहाँ पे needle पास किया गया ना? See, this is the starting point and this is the ending point. Means this is the North Pole and this is the South Pole. Okay. तो कुछ इस तरह से निडल को पास किया गया है ग्लोब के अंदर, जो कि उसे 2 भागों में डिवाइड करता है. ओके. तो जब आप लोग ग्लोब देखोगे इन प्रेजेंट ऑफ योर आईज, then you can also locate that needle in that. Okay. And those needles are located at the South Pole and the North Pole. The globe can be moved around the needle from west to east also, just as the earth moves. Okay. But remember, there is a major difference. The real earth has no such needles. तो बच्चों, अब आप ये सोच रहे हो कि आखिर रियल अर्थ में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों उसमें निडल नहीं घुसे होते हैं, है ना. ये तो बस आपके लिए एक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि अर्थ कैसा होता है. ओके. और उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं. सो उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं. हम लोग एक बड़ा सा बॉल ले सकते हैं या फिर बड़ा सा आलू ले सकते हैं और उसमें एक लकड़ी या फिर कोई बड़ी सी सुई घुसा के उसको ग्लोब की तरह घुमा के उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आखिर ग्लोब कैसा बनता है. ओके. और उसको अपने एक्सिस पे कैसे घूमता है. तो मोस्टली वी कैन टेक ए बॉल. और बॉल ज़्यादा बेटर रहेगा. क्यों? एक बड़ा सा प्लास्टिक बॉल ले लीजिए, उसमें आप बड़ा सा एक सुई घुसा के उसको थोड़ा सा टर्न करके एक्सिस के अनुसार उसको घुमा के देख सकते हो, ताकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे दिखता है वो आपको पता चलेगा. अदरवाइज इफ़ यू हैव ग्लोब, स्मॉल पॉकेट ग्लोब लाइक दिस, यू कैन चेक विथ दैट ऑल्सो. ओके. तो आखिर एक्सिस होता क्या है, चलो हम लोग ये जान लेते हैं. ठीक है. When we will fix the needles in tilted manner and we will make it revolve around the needle, that portion is known as, the moving portion is known as axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole और South Pole, जो हम लोग ने पहले पढ़ा है ना. So the west and east also comes according to that. Okay. सो एक बात ये करो कि रियल अर्थ तो आप अभी यहाँ पे देख नहीं सकते, तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, बॉल लेते हैं, बॉल को 2 भाग में विभाजन करके उसका एक्सपीरियंस करेंगे कि आखिर ग्लोब भी ऐसा ही होता होगा. ओके. अनदर इमेजिनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब्स डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. जैसे हम लोग ने पहले बात किया था, इक्वेटर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि 0 डिग्री पे होता है ना. द नॉर्दर्न हाफ एंड द साउदर्न हाफ. The northern half of the globe is known as northern hemisphere. Okay. See here, northern hemisphere, it's written no in your book, and the southern half is known as southern hemisphere. Okay. So they both are, how they are divided? Divided like the portion of the earth. Okay. Divided into 2 parts from equator, and the upper part is known as the northern hemisphere and the downer part is known as the southern hemisphere. Okay. So there is, therefore, see here in this diagram, figure 2.2, it describes about latitude. Northern pole it's shown here, right? And down to that, which pole? South pole. Okay. So like this, the parallels of equators, or you can say parallels of latitudes, is divided into 2 parts from equator.
One is northern part and another is southern part. Okay. And these all lines which is given here, see 20 degree north and 40 degree north, 60 degree north, 80 degree north, those are what? The parallels of latitude. Okay. According to that, the direction is also what? Direction is also described in latitudes. Okay. So students, here we will conclude. In the next part, we will learn more about the longitudes parts. Okay. And also, we will discuss on this latitude parts. Till then, stay healthy and stay safe. Okay.